सबसे पहले तो सबका धन्यवाद हमको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हालांकि आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने हमारे को अपने इंस्टीट्यूशन में 2 दिन एंटरटेन किया, अपने रिकॉर्ड्स शेयर किए और जो भी क्वालिटी प्रैक्टिसेस आप फॉलो करते हैं, एक्रेडिटेशन प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, उनके एविडेंसेस, रिकॉर्ड्स जो भी हमको आप दिखाना चाहते थे आप लोगों ने दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। और हमको आपकी कम्युनिटी का हिस्सा मानकर शेयर किया, उसके लिए भी धन्यवाद। दूसरा, हम एकेडमिक फ्रेटर्निटी से ही हैं तो हम आपके पीयर ही हैं, इसीलिए इसका नाम पीयर टीम कहते हैं, क्योंकि हम भी आपकी कम्युनिटी के ही हैं। बस ये कि किसी दूसरे संस्थान से या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आए हैं, तो हम कोई अलग नहीं है। एक तरीके से देखें तो हम आपके सहयोगी हैं, लेकिन इस समय एक रोल जो है वो ऑडिटर का या असेसर का है, जिसमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी प्रैक्टिसेस को समझकर और उनको ग्रेड कर सकें और साथ में आपको कुछ सुझाव भी दे सकें जहाँ पर आगे सुधार किया जा सके, आगे मेहनत किया जा सके। तो जैसा हर विजिट में होता है, इसके पहले भी विजिट में, इसके बाद भी जो होंगी, कुछ अच्छे एविडेंसेस होते हैं, कुछ बुरे एविडेंसेस होते हैं, तो वही मिक्स हर जगह होता है। ऐसा ही यहाँ पर भी हमको मिला है। मैं वैसे थोड़ी देर बाद पटेल सर को भी रिक्वेस्ट करूँगा, वो भी अपने इनपुट्स आपके साथ शेयर करेंगे। और हमने कुछ एरियाज देखे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है और इन सुधारों के बिना संस्थान के लिए आगे के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। और अगर ये सुधार समय पर लगा दिए जाए, समय पे कार्यान्वयन इनका कर दिया जाए, तो संभावना ये है कि भविष्य में आपका संस्थान का रैंकिंग, ग्रेडिंग और रिकॉग्निशन सारे ऊंचे दर्जे के होंगे, बेहतर होंगे। ये सब कहने के बाद इतना मैं जरूर समझता हूं कि ये जो संस्थान है ये इस एरिया के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को आप सर्व कर रहे हैं, उस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को इस सर्विस की बहुत सख्त आवश्यकता है। क्योंकि आप लोग ये कर रहे हैं तो इस एरिया के जो ये छात्र हैं, जो एक तरीके से मुख्य धारा से थोड़े से टूटे हुए हैं, मुख्य धारा से थोड़े से अलग हुए हैं, आपके मदद से ये उस मुख्य धारा की तरफ जा सकते हैं, अच्छे करियर्स की तरफ जा सकते हैं। तो आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। और हम ये चाहते हैं दिल से कि ये ऐसे ही चलता रहे और यहाँ का जो इस क्षेत्र का जो छात्र है, चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटी से आता हो, चाहे वो किसी और SC ST रिजर्व कैटेगरी से आता हो, उसको ये अपॉर्चुनिटी अभी भी मिलती रहे, इसके बाद भी मिलती रहे। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो आपके ऊपर, जिनके ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है। बहुत से मेरा मतलब बहुत ज्यादा। मैं थोड़ा सा ह्यूमिलिटी से बोलता हूँ, पटेल सर हमारे बहुत सीधे बोलते हैं, तो मैं अपनी तरफ से शुगर कोट करके कह रहा हूँ, आपको मीठा बना के कह रहा हूँ कि रिसर्च बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। चाहे आप इस फील्ड में यहाँ काम करें या कहीं और काम करें, रिसर्च पेपर्स, रिसर्च पब्लिकेशंस बहुत आवश्यक है। और अभी भी देर नहीं हुई है। आपके पास एक लीड कॉलेज है आपका, उस लीड कॉलेज से हमने एक रिक्वेस्ट ऑलरेडी आपके बिहाफ पे कर दी है कि आपका जो एक्रेडिटेशन का, जो डॉक्यूमेंटेशन का जो स्टैंडर्ड है, उसकी अवेयरनेस चूंकि बहुत लोगों को नहीं है आप में से, तो हमने उनसे वो रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर दी है कि वो अपने यहाँ से कोई एक एक्सपर्ट, चाहे महीने में 1 बार भेजें, चाहे महीने में 2 बार भेजें, उसके लिए हमने रितेश सर से बोला है कि वो कोऑर्डिनेट कर लें उनसे, जिससे आपका एक्रेडिटेशन और डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड सुधरे और आप सबको अवेयरनेस हो कि हमें प्रोसेस करना है, क्यों करना है, क्या एविडेंसेस क्रिएट करने हैं, जिससे कि अगली बार जब 5 साल के बाद कोई और टीम आए, वो सवाल पूछे तो आपके पास सही जवाब हो, सही रिकॉर्ड हो, सही एविडेंसेस हो। एक तो ये बहुत जरूरी है। 2-3 एरियाज हमने और देखे हैं। एक आपका कोर्स आउटकम अटेनमेंट बहुत चिंता का विषय है। आप देख के चलिए, आप और मैं या हम सब इस रूम में जो बैठे हुए हैं, हम केवल एक साधन मात्र हैं जिसका यात्रा का आखिरी पड़ाव है आपके स्टूडेंट का अच्छा प्लेसमेंट। फाइनल आउटकम है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट को बेनिफिट पहुंचे, और वो बेनिफिट कैसे पहुंचेगा, वो कोर्स आउटकम अटेनमेंट से पहुंचेगा।
क्योंकि वही वो जरिया है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हम जो एक्चुअल में पढ़ा रहे हैं क्या वो वास्तव में बच्चे को वो स्किल या कॉम्पिटेंसी दे रहा है जिसके लिए कोर्स बनाया गया था। अगर हम उस कोर्स को वो स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी जनरेट करने के लिए ही इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उस कोर्स की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये आप लोगों को बहुत आवश्यक है कि ये आप सीखिए, इसके लिए हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है। इसी के साथ एक और रिक्वेस्ट हम आपके लीड कॉलेज को आपके माध्यम से करेंगे कि जो भी वहां पे फैकल्टी हो जिनके रिसर्च पब्लिकेशन अच्छे हों उनको आपके यहाँ पर भेजें। आधे दिन की वर्कशॉप, एक दिन की वर्कशॉप, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे अपना शेड्यूलिंग कर सकते हैं वो आप इंटरनली देखिए और आप उनके माध्यम से ये सीखिए, समझिए कि रिसर्च पब्लिकेशंस की क्या आवश्यकताएं हैं, आपको क्या प्रिपरेशन की आवश्यकता है, जर्नल कैसे ढूंढें, टॉपिक कैसे बनाएं। अभी आप विश्वास मानिएगा हमें दुख होता है कहते हुए, हम चूंकि एग्जिट मीटिंग है तो थोड़ा सा अनप्लेजेंट बातें भी कहना जरूरी है। एक रिसर्च पेपर हमने एसएसआर में, और वो भी हमें ये गलत फहमी थी कि वो 2016 से पहले का था, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं वो इसी ऑडिट साइकिल के अंदर का था। तो एक रिसर्च पेपर, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। इसके ऊपर बहुत आवश्यकता है कि आप लोग सिंसियरली सोचें और किसी अच्छे रिसोर्स पर्सन के मार्गदर्शन से यहाँ पर रेगुलरली कुछ गतिविधि, एक्टिविटी, वर्कशॉप कराएं जिनसे कि आपको प्रेरणा मिले, थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले कि क्या कैसे करना है, जर्नल को कैसे ढूंढना है। बाकी जहां तक मैं समझता हूँ आपके प्रिंसिपल साहब रिसोर्सेज उपलब्ध कराने में पीछे नहीं हटेंगे। यदि आपकी तरफ से कोई उनको रिक्वेस्ट जाती है पब्लिकेशन चार्जेस की या प्रोसेसिंग चार्जेस की तो वो ज़रूर उसका देखेंगे, वो ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए, रिसर्च बढ़ाइए, क्योंकि अगर टीचर हैं, प्रोफेसर हैं तो बिना रिसर्च के नहीं चलेंगे। तो यही बस मुझे कहना था। बाकी एक्रेडिटेशन का अवेयरनेस आप सबको करिए, उसके लिए भी रितेश सर को ही लीड रोल हमने कहा है कि आप लीजिए। और आपके जो मेंटोर कॉलेज हैं या जो लीड कॉलेज हैं कांकेर से, उनसे हमने रिक्वेस्ट भी कर ली थी, उनके प्रिंसिपल मैडम आए थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट भी कर ली थी कि वो हमारे को रिसोर्स पर्सन दें, यानी यहाँ पर वो करें, क्योंकि दिल्ली से तो किसी को बुलाना कोई फायदे का वो नहीं है, यहाँ से लोकल ही किसी को बुलाया जाएगा। बाकी मैं पटेल सर से कहूँगा वो भी आपके साथ अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर करें।